तो 2(1)A से लेके 2(1)M तक इन्होंने डेफिनेशन पार्ट दे रखा है। और डेफिनेशन में कौन कौन से डेफिनेशंस हैं, तो ये इसमें से बहुत सारे डेफिनेशंस हम लोगों के मतलब जरूरी के नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एग्जाम में पर्पस से याद रखना पड़ सकता है। जैसे एक तो ये हो गया एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, दूसरा एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, ये छोड़ दीजिए आर्म्ड फोर्सेज और सिक्योरिटी फोर्सेज। चाइल्ड का मतलब तो एज यूजुअल सबको पता है, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। डोमेस्टिक रिलेशनशिप के लिए तो डीवी एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन दे रखा है सेक्शन 2F में, 2F में डीवी एक्ट में जो दे रखा है डोमेस्टिक रिलेशनशिप, वही मतलब होगा। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ये सब लिखने के लिए काम आएगा, प्रिस्क्राइब्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ सकती है। सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, शेयर हाउस होल्ड, स्पेशल कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशल पीपी की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सो कुल मिलाकर के हमारे पास जो ये डेफिनेशंस है यही डेफिनेशंस है बेसिकली। अब इसमें से जो टर्म्स यहाँ पर है, यहाँ पर किसी का डेफिनेशन एज सच नहीं दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो इन्होंने साफ लिखा हैज द सेम मीनिंग असाइंड इन सेक्शन 5। तो जो यहाँ पर सेक्शन के अंदर दिया है वही हम उनको लेके चलना है। तो डेफिनेशन के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस याद ये रखिएगा कि जब आपको एग्जाम में लिखना है आंसर, तो आपने लिख देना है कि सेक्शन 2(1)A(B) जो भी आता है टर्म उसके साथ कनेक्ट करिएगा। तो यहाँ पर एग्रेवेटेड एग्रावेटेड, तो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रावेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो यहाँ पर बी है पहले, उसके बाद एस है। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ये डिक्शनरी के फॉर्मेट में लिखा गया है। तो यहाँ पर ये भला सिर्फ पार्ट याद रखिएगा कि 2(1)A में क्या डिफाइंड है, या उल्टा वाइसे वर्सा कि एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो टर्म है वो कहाँ पर डिफाइंड है, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट कहाँ पर डिफाइंड है, चाइल्ड टर्म कहाँ पर डिफाइंड है, ये बस अपने को याद रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल नॉर्मल कहानी इसकी। नाउ इसके बाद आइए इसके सेक्शन 2 के सबसेक्शन 2 में। The words and expressions used herein are not defined but defined in the Indian Penal Code, ये in the code of CRPC, ये सब the Juvenile Justice Care and the IT Act shall have the meanings respectively assigned to them in the same code and the acts। मतलब बड़ा सीधा था वो जो हम लोग डिस्कस करते रहते हैं कि आईपीसी में जो था, तो अब तो बीएनएस हो गया, तो अभी एग्जाम में दोनों पूछा जा रहा है, इसलिए दोनों रख रहा हूं मैं, इसलिए इसको फेंक नहीं रहे हम लोग। सो जो आईपीसी में है, जो बीएनएस में है, वो मतलब यहाँ पर लिया जाएगा। सीआरपीसी या बीएनएसएस में जो टर्म है वो लिया जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि पॉक्सो एक्ट के अंदर जिन शब्दों का इस्तेमाल कर दिया गया है उसका मीनिंग अगर हमें जानना है तो हम इंडियन पिनल कोड देखेंगे, सीआरपीसी देखेंगे, या सो कॉल्ड हमारा बीएनएस या बीएनएसएस देखेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट देख सकते हैं। जुवेनाइल जस्टिस का मामला है तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000। तो जिन शब्दों का मतलब यहां नहीं दिया है बट इस्तेमाल कर लिया, यूज कर लिया है, उनके लिए ये सेक्शन 2 का सब सेक्शन 2 अप्लीकेबल होगा। अब यहां पर आइए, इसका जो पहला पार्ट आता है चैप्टर नंबर 2, यहां पर देखिए साफ साफ लिखा है सेक्सुअल ऑफेंसेज अगेंस्ट चिल्ड्रेन। तो सीधे सीधे मामला है कि सिर्फ बच्चों के लिए स्पेसिफिकली एक बना दिया है। इसमें एक आपको मैं केस लॉ बताता हूं, एग्जाम में लिखने के काम आ सकता है आपको, जहां पर अगर जरूरत पड़ती है तो। देखिए, एक केस हुआ था मिसेज ईरा, EEERA, उसके बाद लिखिए थ्रू डॉक्टर मंजुला, MANJULA, मंजुला वर्सेज स्टेट गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली, NCT ऑफ दिल्ली। ये 2017 का मामला है। मिसेस ईरा थ्रू डॉक्टर मंजुला वर्सेज स्टेट गवर्नमेंट, या सिर्फ स्टेट भी लिख देंगे तो भी चलेगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया, मैंने बहुत बार कहा है कि ऑब्जर्वेशन और हेल्ड में बड़ा फर्क होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था, OBSERVAD ऑब्जर्व। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ऑब्जर्व किया था कि सो कॉल्ड जो पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट माइनर को, चाइल्ड को एज ए क्लास ट्रीट करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पॉक्सो एक्ट जो है माइनर को या चाइल्ड को एज अ क्लास ट्रीट करता है, एज ए क्लास, ये क्लास की तरह ट्रीट कर रहा है। मतलब एक पूरा एक क्लास बना दिया कि भाई ये क्लास है, ओके, क्लास इन देमसेल्व्स। और उसके लिए एक सेपरेट प्रॉपर एक्ट बना दिया है, सेपरेट प्रॉपर एक्ट बना दिया है, और उस सेपरेट प्रॉपर एक्ट सो कॉल्ड हमारा पोक्सो है,
जिसके तहत सारी चीज़ें डील होती हैं। इसमें सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरासमेंट और अब्यूज़, ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। तो ये केस मैंने क्यों बताया, इस केस में ये कहने का, इस केस को यहाँ पर रखने का पर्पस ये था कि पॉक्सो एक्ट को बनाने के पीछे का कारण क्या था। तो पॉक्सो एक्ट के पीछे बनाने का कारण था कि जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, जिनके साथ ये सेक्सुअल ऑफेंसेज होते हैं, उन बच्चों को एक क्लास की तरह ट्रीट कर दिया है। और वो बच्चे जो क्लास की तरह ट्रीट हो रहे हैं, उनसे स्पेसिफिक एक पूरा का पूरा एक लॉ, एक एक्ट ही बना दिया है, जिसको हम लोग कहते हैं पॉक्सो एक्ट। नाउ अब आइए इसके नेक्स्ट पार्ट पे। यहां देखिए एक टर्म लिखा है इन्होंने, पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो अब इसमें मुझे नहीं लगता कुछ बताने के लिए है। ए पर्सन इज सेड टू कमिट पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इफ, अब ये ए बी सी डी में मेरे को नहीं कुछ लग रहा है कि यहाँ पर बताने के लिए है। यहाँ पर इसमें जो पार्ट बताने के लिए है वो यहाँ पर आता है, जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट पार्ट पर फोकस थोड़ा करिए। इसमें यहाँ पर जो मैटर है कि भाई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का डेफिनेशन जो दिया है वो हमारे पास सेक्शन 3 में दिया हुआ है, और इसका जो पनिशमेंट पार्ट है वो सेक्शन 4 में दिया है। तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का जो पनिशमेंट है वो यहाँ पर क्या लिखता है कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट, कितना, शैल नॉट बी लेस देन 7 ईयर्स, तो 7 साल से कम नहीं, बट विच में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो 7 साल से कम नहीं, आजीवन कारावास से ज्यादा नहीं, प्लस फाइन। तो 7 साल से कम सजा होगी नहीं, आजीवन कारावास से ज्यादा होगी नहीं, प्लस फाइन तो खैर है ही। अब ये इसमें एक मेथड बताया है जिसको मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है। हम लोग जो एडीजे लेवल पे पहुंचे हुए लोग हैं, तो उसको ये सब बताना मेरे को नहीं लगता है कि कोई पर्पस है, टाइम का वेस्टिंग होगा, इसलिए इसको स्किप करते हैं। बाकी इसके बाद आइए बी वाले पार्ट पर। यहां पर आइए तो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयरफॉर। अब यहां पर देखिए पहले वाले पार्ट पर सिंपल था पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, और यहां पर है एग्रावेटेड। तो दोनों का सिर्फ फर्क अपने को समझ के आना चाहिए बस। अब ये एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में क्या होता है, देखिए एग्रावेटेड कब कह रहा है, और यहां पर सिर्फ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो यहां पर इन्होंने क्या लिखा है, हु एवर बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, जबकि सेक्शन 4 में ऐसा, सॉरी सेक्शन 3 में यहां पर कहीं कुछ नहीं लिखा है कि हु एवर बीइंग ए सो कॉल्ड पुलिस ऑफिसर। अब ये सिंपल कहते हैं कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर है और वो कमिट करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ये पर एग्रेवेटेड लिखा है बट वो पेनिट्रेटिव है, बस यहां पर करने वाला कौन है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन 5 में करने वाला कौन है अपराध, वो यहां पर पॉइंट मायने रख रहा है। सो हु एवर बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, यहां पर कह रहा है जो पुलिस ऑफिसर है, तो ठीक है, विद इन द लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन और प्रीमाइसेज, इन द प्रीमाइसेज ऑफ एनी हाउस, एनी स्टेशन हाउस, उसके अलावा इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज वेयर ही इज नोन एज और आइडेंटिफाई एज पुलिस ऑफिसर। तो ये यहां पर मामला आ गया। दूसरा आता है जिसमें कहते हैं मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज और सिक्योरिटी फोर्सेस, तो ये हो गया 2। इसके अलावा यहां पर सी में आइए तो लिखते हु एवर बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट, ये हो गया तीसरा। हु एवर बीइंग द मैनेजमेंट ऑफ दिस मैनेजमेंट और द स्टाफ ऑफ ए जेल, रिमांड होम, प्रोटेक्शन होम, ऑब्जर्वेशन होम, अदर प्लेस ऑफ कस्टडी, केयर एंड प्रोटेक्शन। इसके अलावा बाकी छोड़ दीजिए। तो यहां पर सी डी, तो यहां पर आप देखिएगा इस सेक्शन के अंदर एग्रावेटेड फॉर्म कब कहा जाएगा, जब ये कोई पुलिस वाला करता है, कोई आर्मी का मेंबर करता है, कोई पब्लिक सर्वेंट करता है, या जेल का कोई स्टाफ, रिमांड होम का स्टाफ, मैनेजमेंट ऑब्जर्वेशन होम का स्टाफ ये करता है। इसके अलावा हॉस्पिटल का मैनेजमेंट या स्टाफ करता है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो। इसके अलावा किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट और स्टाफ उसमें इंक्लूड है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट और स्टाफ इंक्लूड है। इसके अलावा कहते हैं गैंग पेनिट्रेशन होता है, सेक्सुअल असॉल्ट ऑन ए चाइल्ड। तो ये सारे जो मामले अगर होते हैं तो इन केसेज में इसको हम कह रहे हैं एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। उसके अलावा आगे देखिए हु ईवर कमिट्स पेनिट्रेटिव, यहां पर कर दिया हु ईवर, तो जो कोई, ध्यान से देखिएगा, हु ईवर जो कोई कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन ए चाइल्ड यूजिंग डेडली वेपन्स, तो जो कोई भी होगा बट डेडली वेपन, फायर, हीटेड सब्सटेंस वगैरह से करता है रख करके। हु ईवर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, कॉजिंग बॉडली हार्म और इंजूरी टू द सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ द चाइल्ड। अब इसका मतलब क्या हो गया,
एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में यहां पर किसी न किसी तरीके से बॉडी को क्षति पहुंचाई जा रही है, शारीरिक क्षति पहुंचाई जा रही है, ये दिखा रहा है। करने वाला पर्सन भी आ रहा है यहां पर कि कौन कर रहा है, तो पुलिस ऑफिसर हो सकता है, आर्मी का जवान हो सकता है, मैनेजमेंट ऑफ जेल हो सकता है, हॉस्पिटल का हो सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का हो सकता है, ये सब के सब इसमें इंक्लूड हैं। इसके अलावे अगर हम यहाँ पर बात करें तो कहता है जो कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है गैंग के साथ, वो यहाँ पर इंक्लूड है। तो ये सब अगर कोई कर रहा है तो उसको हम कहते हैं एग्रावेटेड। यहां पर उसके लिए शब्द इस्तेमाल हो गया एग्रावेटेड, उसके लिए शब्द इस्तेमाल हो गया एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। नाउ उसी तरीके से देखिए, हु एवर कमिट्स पेनिट्रेटिव असॉल्ट ऑन ए चाइल्ड, ठीक है। अब कौन सा चाइल्ड है, तो देखिए यहां पर फिजिकली इनकैपेसिटेट्स द चाइल्ड और कॉजेज द चाइल्ड टू बिकम मेंटली इल। अब या तो बच्चे को बीमार कर दिया उस तरीके से मेंटली इल, और कॉजेज इंपेयरमेंट ऑफ एनी काइंड। इन केस ऑफ द फीमेल चाइल्ड मेक्स द चाइल्ड प्रेग्नेंट, तो उस कंडीशन में भी हम कहेंगे एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो गया। इन्फ्लिक्ट्स द चाइल्ड विद द ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी, वायरस बीमारी वगैरह कुछ ला रहे, या कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज दे देते हैं, उस कंडीशन में भी एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। हु एवर टेकिंग एडवांटेज ऑफ ए चाइल्ड्स मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, कोई बच्चा अगर मेंटली फिजिकली डिसेबल है उसका एडवांटेज लेके उसके साथ अगर कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो उसको हम कहेंगे एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। एग्रावेटेड टर्म बस लग गया आगे में। हु एवर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इन चाइल्ड मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा या रिपीटेडली, सिंपल आ गया। हु एवर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन ए चाइल्ड 12 ईयर्स, यानी चाइल्ड बिलो 12 ईयर्स, तो 12 साल से नीचे के अगर बच्चे के साथ अगर किया जाता है तो भी कहा जाएगा एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। उसके बाद एन में देखिए, whoever being a relative of the child through blood or adoption or marriage or a guardian in a foster care having a domestic relationship with the parent of a child। अब यहां पर क्लियर कर दिया कि जो कोई रिलेटिव होगा, जो कोई रिलेटिव होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, whoever being a relative of the child through blood, तो खून के रिश्ते से, और एडॉप्शन, एडॉप्शन के जरिए, या मैरिज, ठीक है। तो मैरिज के रिलेशन से। अब ये यहां पर क्वेश्चन जो बनता है, यहीं पर क्वेश्चन बनता है सेक्शन 5N, रीड विथ करिए सेक्शन 6 के साथ। यहीं पर एक सवाल जो मैंने आपसे बोला कि क्या पॉक्सो एक्ट जो है मैरिटल रेप के मामले पर लागू होगा, तो यहां पर ये वाला पार्ट आता है क्योंकि यहां पर उन्होंने मैरिज वाला पार्ट रख दिया है। क्लियर। तो पॉक्सो एक्ट और आईपीसी, आईपीसी से सवाल पूछ रहा है इसलिए आईपीसी को छोड़ेंगे नहीं। सो पॉक्सो एक्ट में साफ साफ इस बात का जिक्र कर दिया है कि हां, आईपीसी के विपरीत, आईपीसी में नहीं है ये प्रोविजन, बट यहां पर सो कॉल्ड पॉक्सो एक्ट ये प्रोविजन देता है कि अगर कोई आदमी, यहां पर है हु ईवर, कोई भी पर्सन, हु ईवर कोई भी पर्सन अगर बच्चे से मैरिज के रिश्ते से जुड़ा है। अब एक बच्चा किसको कहेंगे, 18 साल से कम उम्र की लड़की को बच्चा कहेंगे, यानी 17 साल की लड़की है, 17.5 साल की लड़की है, तो उसको हम चाइल्ड या बच्चा ही कहेंगे। अब 17 साल की लड़की की अगर शादी हो गई, 17 साल की लड़की की अगर शादी हो गई, मैरिज हो गया, अब उसका रिलेटिव, रिलेटिव कौन, हस्बैंड हो गया, या उसका कोई एक्स वाई जेड रिलेटिव भी उसका हस्बैंड ही है। सो नाउ अगर उसके साथ इस तरह का रिलेशनशिप करता है तो भी यहां पर पॉक्सो एक्ट के अंदर वो ऑफेंस बताया है। यहां पर साफ साफ कहते हैं 18 से नीचे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहां पर सिंपल फंडा ये है कि अगर 18 साल से नीचे हैं तो हम आंख बंद करके पॉक्सो एक्ट लगा ही देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे कोई हो, कहीं से हो, कुछ भी हो। ये एक बड़ी सीधी सी इंपॉर्टेंट बात यहां पर उन्होंने रखी है। उसके बाद देखिए, इसमें एक सेक्शन 7 के साथ हम लोग को 6 को यहां पर डायरेक्ट मैं लेके आ रहा हूं। देखिए 6 को क्यों ला रहे हैं, क्योंकि 6 जो है पनिशमेंट बताता है। 6 में कहता है कि भाई जो कोई एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करेगा उसको जो पनिशमेंट मिलेगा शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स। सो कम से कम 10 साल और मैक्स बी एक्सटेंड टू 10 लाइफ इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन। अगर सिर्फ, फिर से यहां पर कह रहे हैं, फिर सिर्फ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता तो कम से कम 7 साल, 7 से कम नहीं, आजीवन कारावास से ज्यादा नहीं। यहां 10 साल, 3 साल और ज्यादा हो गया, तो कम से कम 10 साल, मतलब 10 साल हर हालत में सजा काटनी ही पड़ेगी। 10 साल से नीचे कोई उपाय है ही नहीं, कोई गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं,
ये कह रहे हैं शैल नॉट बी लेस देन, शैल नॉट बी लेस देन मतलब 10 साल से पहले आप छूट ही नहीं सकते। अगर गलती से भी कन्विक्शन हो गया तो 10 साल से पहले कोई मुक्ति का उपाय नहीं, अनलेस कि एक्विटल हो जाए, सजा माफ हो जाए, वो सब चीजें हो जाए तब, अदरवाइज 10 साल से पहले कोई गुजारा नहीं। सो यहां पर मैरिज वाला पार्ट भी एप्लीकेबल होता है। इसके साथ एक और सेक्शन भी अब बताऊंगा आगे, पहले थोड़ा इसको कवर कर देते हैं उसके बाद। Whoever being in the ownership or management or staff of any institution providing services to child, अब यहाँ जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं चाइल्ड को, उसका ओनर, मैनेजमेंट, स्टाफ, अगर कोई एक्ट करता है ऐसा ऑफेंस तो वो भी यहाँ पर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। Whoever being in a position of trust authority of a child, अगर करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट तो भी कहा जाएगा एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। Whoever commits penetrative sexual assault on a child knowing the child is pregnant, अगर जानता है कि बच्ची प्रेग्नेंट है पहले से, उसके बाद भी उसके साथ ऐसा रिलेशनशिप रखता है, ऑफेंस करता है, तो फिर वो कहा जाएगा एग्रावेटेड। Whoever commits penetrative sexual assault on a child and attempts to murder, तो ये क्या हो गया, aggravated penetrative sexual assault। Whoever commits penetrative sexual assault on a child in the course of communal or sectarian violence, अब हिंदू मुसलमान के दंगे हो रहे हैं, उसमें अगर कोई कर देता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन ए चाइल्ड तो ये कहलाएगा सीधे सीधे एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। जो कोई कमिट करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन ए चाइल्ड हु हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, जो ऑलरेडी पहले से कन्विक्ट हो चुका है एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, तो उसको भी हम कहेंगे कि भैया उसने क्या किया है, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। जो कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है बच्चे पर एंड मेक्स द चाइल्ड टू स्ट्रिप और पैरेड नेकेड इन पब्लिक, बच्चे को नंगा घुमा रहा है पब्लिक प्लेस में या पब्लिक में, तो वो कह रहा है यहां पर होता है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। सो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होने के लिए 5 का जो सेक्शन है हमारे पास, सेक्शन 5, इसमें आप साफ से देखिए क्लॉज ए यहां पर है और क्लॉज ए से लेकर के हमारे पास यहां पर देखिए टी यू। सो 5A से लेके U तक का जो प्रोविजन है ये एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में डिस्कस करता है। एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, तो 5A से U, इसमें से कोई भी पार्ट आ गया तो वो यहां पर कवर हो जाएगा। इसके लिए जो पनिशमेंट आएगा, तो पनिशमेंट जो हम लोग लेते हैं वो हमारे लिए यहां पर आ गया सेक्शन 6 के तहत, तो दोनों को मिला के पढ़ेंगे। अब यहां पर आते हैं अपने उस क्वेश्चन के ऊपर, जो क्वेश्चन मैंने शुरू में रखा था वही क्वेश्चन मैं यहां पर रख रहा हूं। सवाल ये था सीधा सा कि क्या जो पॉक्सो एक्ट है वो मैरिटल रेप के मामले पर लागू होता है कि नहीं। सवाल सीधा है कि क्या ये मैरिटल रेप के मामले पर पॉक्सो एक्ट का एप्लीकेशन होता है कि नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा यस। और इसका आंसर कहां से उठा रहे हैं हम लोग, सेक्शन 5 इन रीड विथ सेक्शन 6, इसके साथ इसको मिला के पढ़ लेंगे। इसके अलावा इसके अलावा पॉक्सो एक्ट का जो डेफिनेशन दिया है चाइल्ड का, उसको भी उठा के पढ़ लेंगे। चाइल्ड के डेफिनेशन में साफ साफ कहा है कि अगर कोई बच्चा या सॉरी कोई पर्सन जिसकी उम्र 18 साल से कम है, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो मैरिड नहीं हो, चाहे वो मैरिड हो अपनी मर्जी से मैरिड हो वॉलेंटेरली, बट वो अगर रिलेशनशिप में जाता है तो उसको हम पनिश कर सकते हैं एज पर पॉक्सो एक्ट। जबकि अगर हम इसी चीज को आईपीसी के साथ कनेक्ट कर देंगे तो आईपीसी में ये बात नहीं आती है। आईपीसी में क्या आता है, आईपीसी कहता है कि भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ अ वाइफ अबव 15 ईयर्स, 15 साल से ऊपर, अबव 15 ईयर्स एंड 18 ईयर्स के कम, यानी दोनों के बीच में। अगर 15 साल से 18 साल की लड़की की अगर शादी होती है, यानी 15 साल से ऊपर की लड़की है, 18 साल से नीचे की है, यानी 18 में मेजर हो गई और 15 में माइनर है। सो 15 से 18 के बीच में अगर शादी होती है और इसके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप ये बनाती है लड़की, तो इसको हम यहां पर किसी एंगल से रेप नहीं कहेंगे। ये बात आती है सेक्शन 375 में, जो एक्सेप्शन दिया है उसके अंदर, सेक्शन 375 का एक्सेप्शन नंबर 2।
बात समझ में क्लियर हो रही है? यानी कि यहां पर पॉक्सो एक्ट के हिसाब से अगर कोई लड़की जिसकी उम्र 18 साल से कम है अपनी इच्छा से भी अगर शादी करती है और रिलेशनशिप बनाती है तो यहां पर ऑफेंस माना जाएगा। बट यही बात आईपीसी में ऑफेंस नहीं कहा जाता है। नाउ एक और चीज समझिए, इसमें जो ही मैडम ने भी एक सेक्शन का जिक्र किया था 42A, मैं इसको भी थोड़ा ले आता हूं सामने में। ये रहा हमारे सामने 42A, ये 30, ये रहा 42। इसमें नहीं आ रहा है, इसको अलग से निकालना, वो उस वाले एक्ट में होगा। जस्ट ए सेकेंड, इसको पहले मैं 42A में क्या लिखा है? Act in derogation of any other law. The provision of this act shall be in addition to and not in derogation of the provision of any other law for the time being in force, and in case of any inconsistency the provision of this act shall have overriding effect. ये बहुत जबरदस्त प्रोविजन है। मतलब समझ में आ रहा है? अगर आईपीसी और सो कॉल्ड पॉक्सो एक्ट में झगड़ा हो जाए, आईपीसी कह रहा है कि 15 से 18 साल के बीच की लड़की की अगर शादी होती है और उसके साथ रिलेशनशिप होता है तो रेप नहीं है। पॉक्सो एक्ट कहता है नहीं नहीं, 18 से नीचे कुछ भी हो जाए हम तो उसको रेप ही मानते हैं। सीधा फंडा है। अब अगर इन दोनों में झगड़ा हो गया, क्योंकि वो कह रहा है 18 से नीचे, तो 18 से नीचे तो 17 है, 16 है, 15.5 है, तो वहां पर तो वो कह रहा है कि रेप है पॉक्सो। आईपीसी कह रहा है ना ना रेप नहीं है। अब इन दोनों में टसल होगा तो क्या लिखा है यहां पर? इन्होंने साफ साफ लिखा है द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, क्या लिखेगा? शैल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, ओवरराइड कर जाएगा। मतलब अगर दो एक्ट के बीच में अगर डिस्प्यूट है, पॉक्सो एक्ट के बीच में डिस्प्यूट है और दूसरे आईपीसी या किसी दूसरे तीसरे एक्ट के अंदर डिस्प्यूट होता है दोनों से, तो उस केस में पॉक्सो एक्ट जीतेगा, पॉक्सो एक्ट प्रिवेल करेगा सीधे सा। इसका मतलब यह हो गया कि वो सारे मामले जहां पर किसी लड़की की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है, दस इन ऑल केसेस ऑफ चाइल्ड मैरिजेज, उसको हम चाइल्ड मैरिज ही कहेंगे, 18 साल से कम है तो चाइल्ड मैरिज ही कहेंगे, जहां पर लड़का या लड़की, वेयर द ब्राइड और ग्रूम, दोनों के लिए है ये। चिल्ड्रन में लड़की और लड़का नहीं छांटा है इन्होंने, लड़का भी इसमें इंक्लूड है। यानी लड़के के लिए भी रिलेशनशिप बनाने की जो लीगल एज है वो 18 साल है। लड़की के लिए लीगल रिलेशनशिप बनाने के लिए जो एज भारत सरकार ने तय कर रखी है वो 18 साल है। तो अगर 18 साल का लड़का अगर है तब ठीक है, 18 साल की लड़की है तब ठीक है, लेकिन उसके नीचे है तो पॉक्सो एक्ट अप्लीकेबल है। सो दस इन ऑल केसेस ऑफ चाइल्ड मैरिजेज वेयर द ब्राइड और ग्रूम इज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, तो वहां पर क्या लग जाएगा? एग्रावेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अंडर सेक्शन 5 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। नाउ अब इसमें एक केस भी मैं आपको साथ के साथ शेयर कर देता हूं, ठीक है? तो इसका जवाब आपको मैंने दे दिया। पॉक्सो एक्ट पर, सॉरी, मैरिटल रेप के मामले में पॉक्सो एक्ट अप्लीकेबल होता है, हाँ होता है। आपको आंसर भी दे दिया। इसको सपोर्ट करने के लिए आपको दोनों बातें बता दी। इसके साथ आप रीड विथ करिए किसको? सेक्शन 42A को रीड विथ कीजिए। ओके, नाउ अब इसमें एक केस है, इंडिपेंडेंट थॉट, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 का ये मामला है। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2017 का मामला है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्वेशन दिया था कि जो सेक्शन 375 आईपीसी है, सेक्शन 375 का एक्सेप्शन 2 है, ये एक आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन करता है, आर्टिफिशियल, बिटवीन अ मैरिड गर्ल एंड एन अनमैरिड गर्ल, एक्सेप्शन नंबर 2। और सोचिए समझिए, अगर किसी लड़की की शादी हो चुकी है
और शादी होने के बाद उसका पति रिलेशनशिप उसके साथ बनाता है, दैट इज नॉट ए रेप। लेकिन अगर किसी लड़की की शादी नहीं हुई है और उसके साथ कोई रिलेशन बना लेता, दैट इज अ रेप। व्हाट इज दिस? दिस इज आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन अ मैरिड गर्ल चाइल्ड एंड अनमैरिड गर्ल चाइल्ड, और विदाउट एनी रीजनेबल रिलेशन और विदाउट एनी रीजनेबल नेक्सस। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 2017 में इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में कहा था कि जो एक्सेप्शन नंबर 2 है 375 इंडियन पिनल कोड का, वो आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायोलेशन करता है, संविधान के अनुच्छेद 14 का ये उल्लंघन करता है, इसलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया। केस का नाम आपको बता दिया। क्लियर? इसके साथ सपोर्टिंग आपको जो पहले केस बताया था एरा वाला, एरा थ्रू मंजुला, उसमें भी ये बात आई कि भाई हम बच्चे को तो एक क्लास ट्रीट करते हैं, तो बच्चा को अगर आप क्लास ट्रीट करते हैं तो चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, फर्क क्या? बच्चा बच्चा है। आप किसी को क्लास ट्रीट करते हैं, जैसे हम लोग एक लॉयर को एक क्लास ट्रीट करते हैं, लॉयर इज ए क्लास, डॉक्टर इज ए क्लास। अब अगर बेवकूफ है, बेवकूफ कहने का मतलब जिसको नॉलेज नहीं है, किसी लॉयर को किसी पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, किसी प्रोविजन के अंदर लॉयर को नॉलेज नहीं है, कानून की बारीकियां नहीं समझता, बट स्टिल उसको हम क्या कहेंगे? लॉयर। बिकॉज वी आर ट्रीटिंग लॉयर एज ए क्लास, हम क्लास बना देते हैं लॉयर का। बच्चा को ट्रीट कर रहा है, बच्चा कैसा भी हो, मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, हमने यहां पर क्या बना दिया पॉक्सो एक्ट के अंदर? क्लास। ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन अगर आता है तो इसका आंसर आप कायदे से लिख सकते हैं। आपको मैंने बता दिया सेक्शन 5N, सेक्शन 6 रीड विथ, सेक्शन 42A। इसके साथ केस आपको दो बता दिए, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसके अलावा आपको बताया एरा थ्रू मंजुला। ओके, चलिए, तो ये था आपका डेफिनेशन पार्ट। सॉरी, इसको पहले मैं पॉज कर लेता हूं। देखिए, अब बात करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन छोटा सा बनता है 2 नंबर के लिए, कि क्वेश्चन बनेगा जो मैं आपको शेयर कर दे रहा हूं, 2 नंबर वाला क्वेश्चन। ये पूछा जा सकता है, डिफाइन वेरियस टाइप्स ऑफ वायलेंस। कितने तरह के वायलेंस होते हैं अगेंस्ट चाइल्ड, इसको कह सकता है कि आप डिफाइन करो। बच्चों के खिलाफ कितने तरह का वायलेंस हो सकता है, उसको डिफाइन करने के लिए आ सकता है। तो यहां पर आपको उसका टाइप्स बताना है, तो कहां से उठा लेंगे? सिंपल है, जो हमारे पास है, कौन सा? पॉक्सो एक्ट के अंदर। तो चाइल्ड एब्यूज या वायलेंस में चाइल्ड एब्यूज है, तो चाइल्ड एब्यूज के डेफिनेशन में, एब्यूज के डेफिनेशन में बात आती है इल ट्रीटमेंट, फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, इस तरह की अब्यूज होती है। यानी वायलेंस में सबसे पहले हमें देखना है एब्यूज। एब्यूज 3 तरह का होता है। एक होता है फिजिकल एब्यूज, दूसरा होता है जिसको कहते हैं सेक्सुअल एब्यूज, और तीसरा होता है जिसको कहते हैं इमोशनल एब्यूज। सो बच्चों के साथ ये 3 तरह के एब्यूज हो सकते हैं, फिजिकल, सेक्सुअल और इमोशनल। फिजिकल एब्यूज का मतलब होता है बल का इस्तेमाल करना, शारीरिक, जैसे मारना, पीटना, हाथ पैर जलाना, तोड़ना, पीट, ये सब, बर्निंग वर्निंग, ये सब जो होता है ये फिजिकल एब्यूज की कैटेगरी में आता है। तो ये एक ऑफेंस है, ये एक वायलेंस है जो बच्चे के अगेंस्ट में होता है। सेक्सुअल अब्यूज के मामले में क्या होता है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ये सब जो हरासमेंट, ये सारे क्या आते हैं? सेक्सुअल अब्यूज के अंदर आते हैं। ये पॉक्सो एक्ट के अंदर आपको मिला है। और इमोशनल अब्यूज जो होता है उसमें क्या आता है? इमोशनल अब्यूज में आता है जहां पर पेरेंट्स होते हैं या केयर टेकर्स होते हैं, किसी तरह का सीरियस मिसबिहेव करते हैं, या मेंटल ट्रॉमा बच्चे को हो जाती है, देख करके दिमाग में कोई चीज़ छप गई कि उसी के पीछे वो लगा है, या उससे किसी चीज़ से डरता है, तो वो हो गया एक तरीके का इमोशनल हैरासमेंट या इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल अब्यूज। ठीक है, ये छोटा क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, अगर आया तो कह रहा हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन बनता है
और उसका आंसर भी देते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेज विच आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द पॉक्सो एक्ट? कितने तरह के सेक्सुअल ऑफेंसेज को पॉक्सो एक्ट रिकॉग्नाइज करता है, यानी पॉक्सो एक्ट के तहत कितने तरह का सेक्सुअल ऑफेंसेज होता है? तो अगर आपको पता है तो आपको अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी बता रहा हूं, देयर आर 7 टाइप्स। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, कम नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए। पॉक्सो एक्ट के अंदर कितने तरह के सेक्सुअल ऑफेंसेज हो सकते हैं? तो 7 तरह के सेक्सुअल ऑफेंसेज हो सकते हैं। पहला जो आता है वो मैंने आपको बताना है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। दूसरा जो आता है उसमें आप लिख देंगे सीधा एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तीसरा जो आएगा उसमें हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल असॉल्ट। चौथा होता है एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। पांचवा जो है उसमें बात करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट। छठा जो होता है उसमें हम लोग बात करते हैं पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए चाइल्ड का इस्तेमाल। सो यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। पोर्नोग्राफिक इंडिया में तो खूब बढ़ गया जब से अंबानी साहब ने इसको कम कर दिया ना, फ्री इंटरनेट, तब से ये खूब हो गया है। पर्पसेस। नंबर 7, स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल। पोर्नोग्राफिक मटेरियल इंक्लूडिंग चाइल्ड या इन्वॉल्विंग चाइल्ड। मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड्स। ओके। तो टोटल 7 तरह के ऑफेंसेज रिकॉग्नाइज करता है पॉक्सो एक्ट, जो कि सेक्सुअल ऑफेंसेज की कैटेगरी में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये, जो मैंने अभी जस्ट बताया जिस सेक्शन से, ये पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय या व्हाट इज मीन्ड बाय पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है? क्योंकि देखिए मोस्ट प्रोबेबली जहां तक चांस है कि झारखंड के अंदर ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बहुत रेयर केस हो जाएगा जब ये पूछ लेंगे तो, अभी इस स्टेज पर। तो ये टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है पॉक्सो एक्ट के अंदर, एंड व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर दिस? तो जब हम लोग बात करेंगे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की, तो कुछ नहीं, सेक्शन 3 का पार्ट उठा लेना है, जो उसका समरी है उसको उठा के डाल देना है। जितना है उतना तो हम लोग नहीं डाल पाएंगे, याद नहीं रहेगा, तो उसको अपनी भाषा में लिख देना है कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है। पेनिट्रेशन जो बॉडी में होता है, चाहे वो फिंगर से करे, पेनिस से करे, किसी भी तरीके से करे, बॉडी के किसी भी हिस्से में करे, वजाइना में करे, एनस में करे, माउथ में करे, यूरेथ्रा में करे, किसी भी तरीके से होता है, उसको हम पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ही मानते हैं। ये नहीं कि सिर्फ सेक्सुअल ऑर्गन पर या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वहां पर होता है तभी हम उसको मानते हैं, नहीं, किसी भी तरीके से बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर होता है पेनिट्रेशन, तो वो उसको माना जाएगा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। फिंगर से किया तो माना जाएगा, किसी ऑब्जेक्ट से करता है, किसी सामान से करता है तो भी माना जाएगा, या बॉडी को इस तरीके से बच्चे का मैनिपुलेट कर देना कि पेनिट्रेशन आसानी से किया जा सके, उसको भी कवर करते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर। तो ये भी यहां पर आ गया। चौथा एक कैटेगरी आता है जिसको मैंने आपको पहले नहीं बताया, यहां पर बता दे रहा हूं अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, माउथ। सो अगर कोई पर्सन माउथ का इस्तेमाल करता है, अप्लाइंग माउथ टू द पेनिस, वजाइना, एनस, यूरेथ्रा ऑफ द चाइल्ड। देखिए चाइल्ड बोला है तो चाइल्ड में लड़का लड़की दोनों ही इंक्लूड है, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि सिर्फ लड़कियों के साथ सेक्सुअल ऑफेंसेज होता है पॉक्सो एक्ट के अंदर। सो लड़का इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस पार्ट। ओके। सो मैनिपुलेशन बॉडी का पार्ट का किसी भी तरीके से, अप्लाइंग ऑफ माउथ टू द पेनिस, वजाइना, एनस, यूरेथ्रा, कहीं भी, तो ये सारा का सारा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो आपने क्या करना है, इसके जो
पार्ट्स हैं कि कहां पर किस कंडीशन को कह सकते हैं, तो एक सिंपल लैंग्वेज में लिख देंगे तो चलेगा, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं, अगर कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। एंड व्हाट इज द पनिशमेंट, तो पनिशमेंट इज गिवन अंडर सेक्शन 4, 7 साल से कम नहीं और आजीवन कारावास से ज्यादा नहीं, लाइफ इंप्रिजनमेंट से ज्यादा नहीं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब इसमें केस लॉ तो है, नॉर्मल केस है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अशोक भाई। उसके बाद इससे एक नया क्वेश्चन अगले सेक्शन से बन जाता है। अब इसी को अगर हम लोग क्वेश्चन में फॉरवर्ड में करें तो व्हाट इज एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यहां से एक नया क्वेश्चन बना लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो यहां पर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है। अब ये मिल गया, सेक्शन कहां पर मिलेगा, ऑफ कोर्स 5 पर। पनिशमेंट कहां मिलेगा, ऑफ कोर्स इसका 6 पे पनिशमेंट है। अब एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में दो बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट मैंने बताया था आपको भी शुरू में कि कौन करता है, तो देयर इज ए स्टेटस ऑफ द ऑफेंडर, भैया बंदा कौन है, तो जैसे मैंने बताया था आपको पुलिस वाला, उस तरीके से बताया था आर्मी वाला, आर्मी पर्सनल, उसी तरीके से आपको बताया था पब्लिक सर्वेंट, उसी तरीके से मैनेजमेंट ऑफ द स्टाफ और हॉस्पिटल, उसके अलावा जेल, रिमांड होम, इसके अलावा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसके अलावा रिलेटिव। तो यही लिखना है आपको, ये पार्ट कहां से आया, हमने एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में कहा कि अगर कोई पुलिस वाला करेगा तो एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। आर्मी का जवान करता है, मेंबर करता है, तो भी एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है। कोई पब्लिक सर्वेंट करता है तो फिर वो एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है। उसी तरीके से हॉस्पिटल का स्टाफ या मैनेजमेंट अगर है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोई बंदा, तो वो अगर करता है तो भी वो एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में अगर कोई ऐसा करता है तो एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कंसीडर होगा। इसी तरीके से रिलेटिव ऑफ द चाइल्ड अगर है, बच्चे का रिलेटिव है, चाहे वो ब्लड से हो, एडॉप्शन से हो, मैरिज से हो, गार्जियनशिप से हो, किसी भी तरीके से जुड़ता है, वो करेगा तो भी वो यहां पर पेनिट्रेटिव एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। तो यहां तो हो गई बात ये। दूसरा कैटेगरी जो इसके अंदर हम लोग फॉर्म कर सकते हैं वो है नेचर। भाई किस तरीके का ऑफेंस होता है, नेचर, नेचर ऑफ द असॉल्ट। तो नेचर क्या है, इसमें पेनिट्रेशन जरूरी होता है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। दूसरा यहां पर लिख देता हूं, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। दूसरा जो इसमें कवर होता है वो होता है डेडली वेपन का इस्तेमाल। तो जब डेडली वेपन का इस्तेमाल करके पेनिट्रेशन किया जाता है तब भी एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है। सिगरेट, चाकू, शार्प वेपन, एसिड दिखाना, पिस्टल दिखाना, ये सब दिखा के करना। तीसरा रिपीटेड, बार बार हो रहा है, रिपीटेड। चौथा असॉल्ट या अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर करके। इसके अलावा जो दंगे होते हैं उसमें सेक्टेरियन वायलेंस या कम्युनल वायलेंस, तो सीधा लिख देता हूं मैं कम्युनल वायलेंस। तो कम्युनल वायलेंस, सांप्रदायिक दंगे वगैरह होते हैं तो उस केस में। उसके अलावा बच्चे को नेकेड करके घुमाना पब्लिक में, ये सब भी यहां पर इंक्लूड है। तो ये हो गया दूसरी कैटेगरी जो एग्रावेटेड फॉर्म है, मतलब किसी बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं तो वो एग्रावेटेड हो जाएगा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अगर किसी बच्चे के साथ डेडली वेपन के साथ डेडली वेपन लेकर के अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं तो भी वो हो जाएगा एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। रिपीटेड करते हैं, बार बार करते हैं, तो भी वो हो जाएगा वो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अगर सिर्फ अटेम्प्ट टू मर्डर है, हत्या का प्रयास करके अगर किया जाता है तो भी कहलाएगा एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अगर कम्युनल वायलेंस के दौरान किसी के साथ किया जाए, लड़का हो या लड़की हो, तो कहलाएगा एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अगर उसको नंगा घुमाया गया बच्चे को पब्लिक में तो उसको कहेंगे एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ये भी माना जाएगा। इसके पहले बताया कि पुलिस वाला करेगा तो हो जाएगा।
इसके अलावा तीसरी बात आती है जिसको हम लोग कहते हैं इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है असर। अब भाई बॉडी पर असर का जैसे क्या है, अगर कोई प्रेगनेंसी में करता है, प्रेगनेंसी में, तो क्या होगा, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अगर एचआईवी की बीमारी देके छोड़ दे, एचआईवी या कोई अदर डेंजरस इन्फेक्शन अगर होता है जिससे बच्चा परमानेंटली इंपेयर हो सकता है, टेम्परली इंपेयर हो सकता है, तो भी वो कहलाएगा एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अगर बच्चे को ग्रीवियस हर्ट होता है, बॉडली हार्म होता है, तो यहां पर भी कहलाएगा एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अगर फिजिकल इनकैपेसिटी या मेंटल बीमारी कोई हो जाती है, उसकी वजह से मेंटल इलनेस आ जाता है, तो भी वो कहलाएगा एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ये हो गई तीसरी कैटेगरी जो एग्रावेटेड के फॉर्म में आती है। और चौथा और आखिरी कैटेगरी आती है जिसको हम कहते हैं स्टेटस, स्टेटस ऑफ द चाइल्ड विक्टिम। चाइल्ड विक्टिम का स्टेटस क्या, अगर कोई बच्चा 12 साल से कम उम्र का है, बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज, इसके साथ अगर किया जाए, लड़का हो या लड़की, तो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अगर कोई बच्चा विथ द नॉलेज कि भाई ऑलरेडी वो प्रेग्नेंट है, उस केस में किया जाए, तो भी वो कहलाएगा एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अगर कोई बच्चा मेंटल इलनेस है, मेंटल डिसेबिलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, उस कंडीशन में उस बच्चे के साथ अगर किया जाए, तो भी कहलाएगा वो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब ये चारों कैटेगरी का एक समरी वर्जन निकाल दीजिए अपने क्वेश्चन के मार्क्स के हिसाब से। अगर क्वेश्चन 10 नंबर के लिए पूछा है तो ये 4 दीजिए, अगर कम के लिए पूछा तो बस थोड़ा थोड़ा मेंशन करके निकल जाइए। बाकी पनिशमेंट पता है, 10 साल से कम नहीं, आजीवन कारावास से ज्यादा नहीं, प्लस फाइन तो रहेगा ही रहेगा। सो कम से कम 10 साल, मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन दोनों के केस में। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, जो कि यहां पर बनता था सेक्शन 5 और 6 से। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, आते हैं जो हमारे लिए है सेक्शन 7 से शुरू होता है। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, यहां से भी छोटा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन बनेगा। सवाल ये बन जाएगा सीधा सीधा कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल असॉल्ट, ये सवाल पूछ सकते हैं, और ये जायज सवाल है, गलत सवाल नहीं है। बहुत लोगों को नहीं पता है कि सेक्सुअल असॉल्ट होता है क्या, बस बोल तो देते हैं। लड़की जो विक्टिम होती हैं गांव देहात में, वो तो बोल देती है, शहरों में भी लड़कियां बोल देती हैं भाई सेक्सुअल असॉल्ट क्या। और भाई एक सेक्सुअल असॉल्ट का एलिगेशन लगा रही हो तो पता होना चाहिए कि सेक्सुअल असॉल्ट होता क्या है। ठीक है, सो दिस इज द पार्ट। सो सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, सी, सेक्सुअल असॉल्ट के लिए कहा है भाई कि सेक्सुअल इंटेंशन के साथ टच करना चाहिए प्राइवेट पार्ट्स, पेनिस, देखिए लड़के का भी है लड़की का भी है, एनस ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड, और मेक्स द चाइल्ड टच द वजाइना, पेनिस, एनस, ब्रेस्ट ऑफ सच पर्सन और एनी अदर पर्सन, और डज एनी अदर एक्ट। देखिए यहां पॉइंट पकड़िएगा सीधा अपने आंसर के हिसाब से। दो चीजें कहां से आ रही है, दो चीजें बस अपने को पकड़नी है। क्या करना है, देखिए, डज एनी अदर एक्ट विथ सेक्सुअल इंटेंशन, और पहले में भी आया विथ सेक्सुअल इंटेंशन टच। तो टच करना या कोई एक्ट करता है विथ 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 सेक्सुअल इंटेंशन। अगर कोई आदमी सेक्सुअल इंटेंशन के साथ अगर किसी सो कॉल्ड लड़का या लड़की बच्चे का प्राइवेट पार्ट टच करता है या कोई एक्ट करता है जिसमें इन्वॉल्व है फिजिकल कांटेक्ट विदाउट पेनिट्रेशन, इसमें पेनिट्रेशन अलाउड नहीं है, पेनिट्रेशन नहीं होता है, तब हम उसको कहते हैं सेक्सुअल असॉल्ट। ये है असॉल्ट, देयर इज नो पेनिट्रेशन एट ऑल। तो बहुत बार क्या होती है, लड़कियां कह देती है अपने स्टेटमेंट में कि भाई सेक्सुअल असॉल्ट है, अब पता ही नहीं उनको सेक्सुअल असॉल्ट में पेनिट्रेशन इन्वॉल्व है कि नहीं। तो यहां सीधा आंसर है नो, नो पेनिट्रेशन एट ऑल। तो यहां पर पेनिट्रेशन अलाउड नहीं है, होता भी नहीं है। अब ये आपसे ये डेफिनेशन पूछ सकता है कि भाई सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब क्या है और इसका पनिशमेंट क्या है। सो पनिशमेंट क्या है, शैल नॉट बी लेस देन 3 years बट टू 5 years। सो 3 साल से कम नहीं, 5 साल से ज्यादा नहीं, ये वाला पार्ट आता है। नाउ इसमें एक पार्ट ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा, जो हम लोगों को लिखना पड़ेगा एग्जाम में। अगर किसी
सो कॉल्ड बच्चे का, लड़का हो या लड़की हो, डॉक्टर अगर इलाज कर रहा है, इफ अ चाइल्ड इज टेकन टू अ डॉक्टर विथ ए कंप्लेंट कि भैया उसको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। बहुत बार छोटे छोटे बच्चे को वर्निंग बर्निंग सेंसेशन, जलन सी होती है, खास करके लड़कियों को होती, छोटी बच्चियों को होती है ऐसी प्रॉब्लम, बर्निंग सेंसेशन इन हर वजाइना। उस केस में अगर डॉक्टर एग्जामिन करता है तो डॉक्टर हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है। अच्छा, इसमें का पार्ट बड़ा क्लियर है, सेक्सुअल असॉल्ट तो है डेफिनेशन, लेकिन यहां पर पॉक्सो एक्ट है, तो चिल्ड्रन के साथ ही आ रहा है सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, नाउ अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। सेक्शन 9, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। अब एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में क्या होता है, देखिए यहां पर आइए, पर्सन वाला पार्ट आ जाएगा। एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में क्या लिखता है, हु एवर बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, एक चलिए आएगा ये पुलिस ऑफिसर। बी में आइए आर्म्ड फोर्सेज का जवान, ओके। सी में आइए पब्लिक सर्वेंट, वही कहानी रिपीट हो रही है, आसान इसलिए बोला एक्ट। डी में आइए मैनेजमेंट ऑफ द स्टाफ, जेल। इसके अलावा आइए हॉस्पिटल। इसके नीचे आइए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। उसके अलावा गैंग सेक्सुअल असॉल्ट ऑन ए चाइल्ड, ओवर कमिट सेक्सुअल असॉल्ट ऑन ए चाइल्ड डेडली वेपन के साथ, ओके। उसके अलावा ग्रीवियस हर्ट, बॉडली हार्म, इंजूरी, ओके, और इंजूरी टू द सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ द चाइल्ड, हुईवर कमिट्स सेक्सुअल असॉल्ट ऑन ए चाइल्ड। इसके अलावा नीचे बढ़िए कि सी मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी है, उसका एडवांटेज लेता है कोई। हुईवर कमिट सेक्सुअल असॉल्ट ऑन द चाइल्ड मोर देन वंस और रिपीटेडली, हुईवर कमिट सेक्सुअल असॉल्ट ऑन ए चाइल्ड बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज। उसके अलावा नीचे आइए रिलेटिव ऑफ द चाइल्ड थ्रू ब्लड, एडॉप्शन और मैरिज और गार्जियनशिप इन फॉस्टर केयर, हैविंग डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द पेरेंट। तो यहां पर वो करता है अगर सेक्सुअल असॉल्ट, तो कहलाएगा एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। इसके अलावा देखिए बीइंग द ओनरशिप, मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, तो यहां पर आएगा सेक्सुअल असॉल्ट। उसके अलावा पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, अथॉरिटी ऑफ ए चाइल्ड कमिट्स सेक्सुअल असॉल्ट, तो हो गया ये एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। अगेन सेक्सुअल असॉल्ट ऑन ए चाइल्ड नोइंग चाइल्ड इज प्रेग्नेंट, अटेम्प्ट्स टू मर्डर टू द चाइल्ड, तो उसमें आ गया। इन द कोर्स ऑफ कम्युनल और सेक्टेरियन वायलेंस। इसके अलावा नीचे आ जाइए तो आपको वहां पर मिल जाएगा कमिट सेक्सुअल असॉल्ट ऑन ए चाइल्ड हु हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, फिर से आता है तो वो आएगा सेक्सुअल असॉल्ट पनिशेबल सो एंड सो। कमिट सेक्सुअल असॉल्ट ऑन ए चाइल्ड एंड मेक द चाइल्ड टू स्ट्रिप और पैरेड नेकेड इन पब्लिक। इसके अलावा whoever pursues, induces, entices, coerces a child to get administered or administers to direct anyone to administer help in any drug, hormone or any chemical substance to a child with intention कि child attain early sexual maturity। तो ये सारे के सारे पार्ट जो है सर यही सेक्शन इसमें एग्रावेटेड ऐड हुआ है ना 9 सेक्सुअल। वाले में। क्या मैडम? हेलो हाँ जी बोलिए। सर, मैं ये पूछ रही थी, ये 2B जो दिया है यही तो इसमें 9 वाले में ऐड हुआ है ना, उसमें नहीं था ना इस 6 वाले में। हाँ जी, इसी को ऐड ऑन किया है, बाकी तो सब सेम का सेम ही है, यही ये ऐड तो ऑन है सबसे बस। में, अरे हुआ इसमें है बस तो, समुदाय के लिए हाँ, इसमें बस यही है कि दवाई देता है उसको अर्ली मेच्योरिटी के लिए, अर्ली सेक्सुअल मेच्योरिटी के लिए अगर कोई मेडिसिन वगैरह देता है हम्म। तो वो आ गया इसके अंदर, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर कवर हो जाएगा। क्योंकि सर बाकी तो सबके सेम फैक्टर, बाकी सेम, यही एक चेंज हुआ है बस बस इसके बस। अंदर। हाँ, उसमें पेनिट्रेशन है, इसमें पेनिट्रेशन नहीं है, बाकी बस सब कुछ सेम है। यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट उन्होंने दे दिया एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के लिए कि भाई कोई मेडिसिन देता है उसको अर्ली मेच्योरिटी के लिए, तो वो अरे यहाँ पर सर, कवर। इसमें एक सामुदायिक वाला भी तो दे रखा है ना, हाँ जी, तो वो भी सेक्टेरियन वायलेंस होगा वाला तो नहीं। है ही, वो तो है ही मैडम, और गैंग वाला भी तो है ही ये दोनों में। whoever commits sexual assault the child in the course of the। कम्युनल और सेक्टेरियन वायलेंस, हाँ जी सर, तो ये तो ऊपर भी है। उसमें नहीं था ना शायद, मुझे लगा। नहीं नहीं, देखिए उसमें होगा, देखिए है एस, है ना, कम्युनल और सेक्टेरियन नहीं सर, वायलेंस की। इसमें तो है एस। एस मैं 6 वाले की बात कर रही थी सर, हाँ तो 6 वाले में सिक्स में नहीं ही था है, ना फाइव ये सिक्स दोनों। में, फाइव सिक्स में ही ना, 5 6 की बात कर रहा हूँ, ये देखिए 6 है यहाँ 5 है,
तो 5 में आ गया, उसके बाद 7 है, हम्म। यहाँ पर एग्रेवेटेड में हम्म। आ रहा बस। तो हो गया एग्रेवेटेड में, तो दो ही चीजें आती है ना, एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। नहीं नहीं सेक्शन सर, मेरा ये पूछना था, बाकी के सारे सेम फैक्ट हैं जो 6 वाले में है और 9 वाले में, लेकिन इसमें मुझे लगता है जो एस है और बी, इसमें दोनों ये 9 वाले में ऐड हुए हैं 2019 में। मतलब ये यहाँ पर तो ऑलरेडी है, अब आपके बेयर एक्ट में है तो अच्छी बात है, यहाँ पर तो सब एड ऑन है मैडम, नया वाला ही है। हाँ, ऐड ऑन किया है 2023 का ये 2019। एक्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ये वाला जी जी। पार्ट है, देखिए लास्ट अपडेटेड 28 फरवरी 2023 तक का है। तो इसलिए मेरे को इसमें कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। 28 फरवरी जी 2023 तक का सब एड ऑन है, ठीक है। जी सर। चलिए ठीक है, इसमें आ जाते हैं। तो खैर, तो इसमें ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद आइए नेक्स्ट वाले पार्ट पर, जिसमें हम लोग यहाँ से नेक्स्ट सेक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के लिए पनिशमेंट क्या है, तो सेक्शन 10 में है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनेगा कि भाई सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, तो वो बता दिया हम लोगों ने 7 और 8। उसके बाद 9 10 में आते हैं, तो वहाँ पर पता चलता है एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का पनिशमेंट क्या है। तो वो यहाँ पर आ गया, पनिशमेंट क्या है, शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर्स, कम से कम 5 साल, और विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स प्लस फाइन। तो 5 साल से कम नहीं और 7 साल से ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर ये वाला फंडा काम करेगा, 5 ईयर्स टू 7 ईयर्स प्लस फाइन, प्लस फाइन। इसके बाद आते हैं यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन बनता है, सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है और उसका पनिशमेंट क्या है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। झारखंड है, छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर मैं वही बात कहूंगा कि अपने को जितने मार्क्स का सवाल पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर बस आंसर लिखना है। तो सेक्सुअल हरासमेंट के लिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग मामला आता है। क्या मामला आता है, दो चीजें आती हैं। सेक्सुअल हरासमेंट को पहले कहीं डिफाइन नहीं किया गया था। सेक्सुअल हरासमेंट जो टर्म है, ये पहली बार क्वाइन हो रहा था आपको विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया था। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1997 का ये मैटर है, इसमें कोई डाउट नहीं, बड़ा फेमस केस है कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत बार हम लोग डील करते हैं। इसमें सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन किया गया था। अब यहाँ पर हमारे लिए क्या है सेक्सुअल हरासमेंट एज पर सेक्शन 11। तो ये यहाँ पर देखिए लिखा है इन्होंने, ए पर्सन इज सेड टू कमिट सेक्सुअल हरासमेंट अपॉन ए चाइल्ड व्हेन सच पर्सन विथ सेक्सुअल इंटेंट। तो इसमें भी सेक्सुअल इंटेंशन है। अब सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है ये है। अब लोगों को फर्क नहीं पता चलता, खास करके लड़के या लड़कियों को, दोनों के लिए यहाँ पर अप्लाई होता है कि किसको हम सेक्सुअल हरासमेंट कहेंगे, किसको हम पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट मानेंगे, या किसको हम सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट मानेंगे। तीनों में फर्क है। तो अगर हम सेक्सुअल हरासमेंट की सिर्फ बात करेंगे तो हरासमेंट क्या होता है, अगर कोई शब्द ऐसा बोला इंटेंशनली, या कोई ऐसा साउंड क्रिएट किया, या कोई ऐसा जेस्चर या किसी ऐसी चीज का ऑब्जेक्ट एग्जिबिट करता है, या बॉडी का पार्ट एग्जिबिट करता है विथ द इंटेंशन, कि भैया वो क्या हो सकता है कि वो शैल बी सीन बाय द चाइल्ड, बच्चा के द्वारा देखा जा सके। मेक्स ए चाइल्ड एग्जिबिट, बच्चे को इस तरीके से क्रिएट कर रहा है कि भाई वो एग्जिबिट करता हो बॉडी या पार्ट ऑफ द बॉडी। इसके अलावा शोज एनी ऑब्जेक्ट टू ए चाइल्ड एनी फॉर्म और मीडिया फॉर pornographic purposes, repeatedly or constantly follows or watches or contacts a child either directly or through electronic, digital or any other means, तो भी ये सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आएगा। या धमकी देता है टू यूज इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया रियल फैब्रिकेटेड डिपिक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फिल्म और डिजिटल और एनी अदर मोड ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड और द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द चाइल्ड इन एनी सेक्सुअल एक्ट। यहां पर सिर्फ धमकी है कि यूज करो भैया मीडिया का। इंटाइसेज अ चाइल्ड, उकसाना पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए, या उसको कोई ग्रेटिफिकेशन देना कि भाई तुमको उसके लिए ग्रेटिफिकेशन मतलब कोई लालच देके काम कराना। तो यहां पर 6 टाइप्स की बात कर रहे हैं, यानी कि ये 6 कंडीशंस हैं, ये 6 परिस्थितियां हैं जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट की बात होती है या सेक्सुअल हरासमेंट कंसीडर होता है। इसके अलावा सेक्सुअल हरासमेंट में जो पनिशमेंट पार्ट आता है वो है सेक्शन 12, और सेक्शन 12 में सिर्फ कहा गया है कि भाई जो पनिशमेंट होगा शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स,
तो 3 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है, अप टू 3 इयर्स, प्लस फाइन तो रहेगा ही रहेगा। ओके, तो अब यहां पर एक पार्ट मैं आपको थोड़ा शेयर करता हूं, जहां पर हम लोग सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करते हैं। तो इसमें 3 चीजें यहां पर इन्वॉल्व हो रही हैं। कौन कौन सा, ध्यान से देखिएगा। सवाल अगर पूछता है तो छोटे नंबर के लिए पूछे तो भी लिख दीजिए, बड़े मार्क्स के लिए पूछे तो भी बड़ा लिख दीजिए, लेकिन लिखिए जरूर। पहला तो ये विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये जरूर लिखिए। दूसरा आ गया जो हम लोगों ने देखा सेक्शन 11 के अंदर, और तीसरा और आखिरी लिखिए आईपीसी वाला डेफिनेशन। आईपीसी से पूछेगा सवाल, इसीलिए 354A, 354A। देखिए, आईपीसी में 354A, बीएनएस में सेक्शन 75, सबको मिला के लिखेंगे तब जाके कंप्लीट आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। यहाँ पर आईपीसी का 354 या बीएनएस का सेक्शन नंबर 75, जो यहाँ पर है सेक्शन 75 सेक्सुअल हरासमेंट। क्या कहते हैं, फिजिकल कांटेक्ट एंड एडवांसेज इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरट्यून्स। अब फर्क क्या है इसमें दोनों में, पॉक्सो में, तो पॉक्सो में बच्चे के लिए, चाइल्ड के लिए, बस इतना ही याद रखना है। दोनों में अगर टसल होगा दो एक्ट के बीच में तो जीतेगा कौन, पॉक्सो एक्ट जीतेगा। किस सेक्शन की वजह से जीतेगा, तो 42A, 42A की वजह से ऐसा होगा। सर ना, इसके साथ हमें रीड बिट 42 भी करना पड़ेगा, हाँ 42A। 42A, 42A अगर टसल है तब, जहां जरूरत है वहां लिखेंगे, सब जगह थोड़े ही लिखेंगे। नहीं, इसके साथ पूछ रही थी सर, लिखना तो नहीं पड़ेगा मुझे लगता है शायद। हाँ इसमें तो लिखना पड़ेगा, हमने तो सब इसमें तरह लिखना से। पड़ेगा। हाँ, इसमें लिखना पड़ेगा अगर सवाल सिर्फ पूछा जाता है सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में तब। तो हमने हमने क्या किया, देखिएगा हम एक लाइन बता देते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में पूछ रहा तो हमने सेक्सुअल हरासमेंट को कहाँ कहाँ डिफाइन किया गया वो हमने बता दिया। हमने बता दिया आईपीसी में, हमने बता दिया बीएनएस में, हमने बता दिया कॉन्स्टिट्यूशन का जो केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, वहां से बता दिया, और पॉक्सो एक्ट से बता दिया। सिंपल पूछ रहा है तो। अब इसमें एक लाइन आप लिख सकते हैं कि हाउ ईवर, चाहे जो भी हो, अगर कहीं भी टसल होता है, यानी टसल का मतलब अगर यहां पर, यहां सिंपल एक लाइन में लिख सकते हैं कि हाउ ईवर सेक्शन 42A इज हैविंग द ओवर राइडिंग इफेक्ट, बस इतना भी लिख सकते हैं। अब ओवर राइडिंग इफेक्ट है, इसका मतलब है कि सारे एक्ट एक तरफ और पॉक्सो एक्ट अकेला एक तरफ, सब पर भारी पड़ेगा। इतना भी एक लाइन लिखे तो सामने वाला समझ जाएगा कि भाई ये पॉक्सो एक्ट के फेवर में बात हो रही है, पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड बात हो रही है। क्योंकि सवाल में तो सिर्फ पूछा है आपसे क्या, सेक्सुअल हरासमेंट। अगर सवाल में स्पेसिफिक पूछ रहा है कि सेक्सुअल हरासमेंट एज पर दी प्रोविजन ऑफ पॉक्सो एक्ट, तब तो हम सेक्शन 11 लिख के निकल जाएंगे। अगर सिर्फ पूछ ओके। रहा है पॉक्सो एक्ट तो हम सेक्शन 11 लिख के निकल जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ पूछता है कि भाई सेक्सुअल हरासमेंट डिफाइन करो, उसमें ये कहीं नहीं मेंशन कर रहा है कि किस एक्ट के तहत, तब तो सब तो मेंशन करेगा, उसी को ना नंबर मिलेगा। जी जी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़े धीरे धीरे। नेक्स्ट इस पे आते हैं, यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस एंड पनिशमेंट देयर फॉर। सर। हाँ जी सर, बोलिए सर। सर आज के लिए छोड़ दीजिए सर। निकलना है क्या कोर्ट? नहीं कोर्ट नहीं सर, तो डॉक्टर पास जाना है मम्मी को लेकर। अच्छा ठीक 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 है, ठीक है ठीक है, कल करते हैं फिर, ओके चलिए।